निकल जाए। जिज्ञासु का कहना है निष्काम प्रेम उद्देश्य है आवागमन से मुक्ति। जिज्ञासु का कहना क्या है? निष्काम प्रेम। तो धीरे धीरे हमारा जीवन निष्काम ही बनता जाए और जैसे ही हमारी चाहना बिल्कुल चाह गई, चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, उस समय बेपरवाह हो जाएगा। और चाह हमारी चुरी अति विचन से नीच। पहले तो पार ब्रह्म था जब चाह न होती थी। इच्छा है ऐसी भली घुमाती है गली गली। ये है उसका दुर्गुण। तो वही बताया ना कि कोई सच्ची बात है, जीवन निष्काम होता जाए इतना। और संतोष देखो, संतोष तो इसी बात में आएगा, नहीं संतोष इसी बात में आएगा। और कोई संसार की वस्तु, संसार का व्यक्ति, कोई हमको वो सुख संतोष देंगे। तो जिज्ञासु का कहना है निष्काम प्रेम उद्देश्य है आवागमन से मुक्ति। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्ची बात है ना, इस आवागमन से, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। और जिज्ञासु की संपत्ति है विवेक, वैराग्य। ये है विवेक जागृत हो जाए, सच्चा वैराग्य हो जाए। सच्चा वैराग्य माना ऐसे उसको लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। सच्चे वैराग्य में नहीं लगता है क्या छोड़ा है। देखो हमको सत्य मिला है, कुछ उससे बढ़कर मिला है, तभी वो छूट गया है ना। हमने क्या छोड़ा है? तो उसका अभिमान कैसा है? तो सच्चा संपत्ति है ये विवेक और वैराग्य। साधना है मुस्कुराते रहना, मंजिल है गुरु के समान होना। साधना क्या है? मुस्कुराते रहना। और मुस्कुराएगा हमेशा, हर हाल में, कुछ भी हो मुस्कुराता है। ये साधना है। ऐसा नहीं कि हमारे मन के मुताबिक है तो हम खुश हैं, मुस्कुराते हैं जब कुछ तो। और मंजिल है गुरु के समान होना। प्रेमी गला, आवाज, नींद, शांति कैसी होनी चाहिए? गला, आवाज, नींद, शांति कैसी होनी चाहिए? भगवान गला प्रेम आनंद वाला, आवाज मुरली जैसी मधुर, नींद विवेक विचार वाली, शांति सारी सृष्टि से मेरा प्यार है, इसलिए हमेशा जड़ चेतन की आशीष। प्रेमी भगवान तन मन एक रस कैसे करें? भगवान मन ज्योत स्वरूप है, दिल में भगवान को रखो, भगवान से लिंक लगाओ। जो सबसे प्रेम करता है उसका तन मन एक रस हो जाए। और तभी सच्चा सिमरन भी होता है। तन मन एक रस सिमरन कहिए तो तन कहाँ है, मन कहाँ है? मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नहीं। तो एक रस का हम कभी नहीं बैठे कहाँ होते हैं, ध्यान कहाँ होता है। देखो मन की गति कैसी है ना। अर्जुन ने पूछा भगवान को ना, चंचलम ही मना कृष्ण रमाती बलवद्र। भगवान मन तो बड़ा चंचल है, बहुत बलवान है, कैसे इसको वश करें, है ना। तो भगवान ने वही बोला कि इस मन धीरे धीरे को मन बिखरा हुआ है ना। जब और मन का एक सबसे बड़ा गुण है कि जिस चीज में लगा उधर वो लग जाता है। मन का सबसे बड़ा गुण है, तो जिधर हम लगाएंगे ना तो लग जाएगा। ऐसे पर हमने उसको कौन कौन सी गलियां घुमाई है, क्या क्या किया है। तो एक रास्ता जब मन में एक भी अमंगल ख्याल न आए, जिसकी वृत्ति अंतर्मुख है, शांत है, मौन स्थिर है, वो ओम के आलाप को महसूस कर सकता है। जिसकी वृत्ति अंतर्मुख है, शांत है, मौन स्थिर है, वो ओम के आलाप को महसूस कर सकता है। अंदर में जो शांति है, मौन है, तो बोला कि जो वृत्ति है, ये भजन हम बोलते हैं
हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा। तो वृत्ति क्या है? वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है गोल, है ना, वृत्त का अर्थ होता है गोल। तो उससे बनी वृत्ति, माना कि बस उधर उधर घूमता रहता है ख्याल मन, तो आगे तो नहीं बढ़ता है ना। बहुत अच्छा उस दिन जय बाबा के सामने यही बात किसी ने बताया कि बोला मैंने अपने भाई के लिए इतना किया, साथ दिया, उसको जो समय पे जरूरत थी वो दिया, बहुत कुछ किया, फिर बाद में वो आगे देखा तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया जब मेरे को जरूरत थी। तो उसको बताया गया कि देखो अभी जो पीछे हो गया तो मुड़कर मत देखो, आगे देखो, आगे तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, उनका भविष्य देखो, उनकी पढ़ाई लिखाई में उसमें ध्यान दो। इन्हीं बातों में पीछे की बात में जाएगी तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। तो उसको बात आई समझ में। मनुष्य का जीवन ऐसे ही हो जाता है ना, जो हो गया, जो ऐसे हो गया। अरे क्षमा का गुण भी बहुत बड़ी बात होती है ना। आज अभी सुन रही थी मैं थोड़ा ऐसे, तो बताया कि देखो शिव भगवान ने राम को जीता था, राम देवता आए थे ना उनके सामने, वो समाधि में थे, तो लेकिन उन्होंने इधर से वो उसको भस्म कर दिया था। हाँ, तीजा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और नारद के सामने भी नारद ने भी कामदेव को जीत पाई है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी कर दिया उसको, कामदेव को। तो वो आते हैं शंकर भगवान के पास में, उनको लगता है कि देखो मैंने जीता भी, काम पर भी जीत पाई और क्रोध पर भी पाई, क्योंकि मैंने क्षमा कर दिया। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो तुम ये बात अभी किसी को बोलो मत, है ना, एक अभिमान है ना ये भी अंदर का कि मैंने जीत पाया, मैंने इतना बड़ा ये किया, अभिमान है, तो किसी को बोलो मत। विष्णु भगवान के पास भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे तो बताना मत किसी को। तो उनको लगता है कि देखो अब मैंने तो काम और क्रोध दोनों पे जीत पाई है, इसके लिए भगवान मेरे को मना कर रहे हैं कि किसी को आत्मस्तुति चाहिए ना, प्रशंसा चाहिए ना, तो बता देते हैं। देखो तो भगवान का तो देखो क्या है, ये रोग है ना, एक अभिमान बहुत बड़ा रोग है, और वही भगवान को दूर करना है, भगवान वही दूर करते हैं अभिमान। कोई बोलता है मेरे को बहुत ज्ञान है, तुमको तो ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई बोले तो क्यों कर, किसी में ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, जैसा भी है, वरना तुमको बहुत ज्ञान है तो आप मेरे को दे दो, तुमको तो ज्ञान नहीं है, जैसा भी समझो प्यार है जो मेरे पास है। देखो एक बात है कि कभी भी अभी हमको सबसे सीखना है, नहीं अभी प्यार, गुरु से प्यार, भगवान से प्यार का मतलब ये होता है कि अभी मैं सब भगवान के बच्चे हैं, और अगर कोई बोलता है तो बहुत सुनने के कान भी रखो, उम्मीद को बताएगा वो पूछते हैं, वो बोल रही है कि कोई बोलता है कि हमको ज्ञान, तुमको ज्ञान नहीं है, तो क्या बोलती है ठीक है हम जैसे भी हैं, भक्ति है, जो भी है, ज्ञान ठीक है ना, जितना ज्ञान है, मूर्ख है जैसे भी है, ज्ञान से ऊपर प्यार भी कर, मूर्ख ही समझो पर सारा जाने, हमको तो बहुत ज्ञान है, तुमको ज्ञान है, ऐसा भी कर नहीं सोचना चाहिए। अभी आगे की है क्या करो आप समझ नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि देखो उसने भी ना ज्ञान को समझा है और हमने नहीं प्यार को समझा है, या उसने ज्ञान को समझा है ना हमने प्यार को समझा है। अगर हम कहते हैं कि हम प्यार में हैं, लेकिन प्यार की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो वो तो समझे व्हाट इज लव, ट्रू लव, और ज्ञान व्हाट इज ट्रू नॉलेज। Actually, they both meet in the नहीं देखो ये बहुत क्या हो गया, सब मिलकर बताएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, हम अर्थ प्रॉपर अर्थ नहीं समझते। नहीं अभी
और जब ज्ञानी है तो वो बोलता ही नहीं है कि दिस इज ज्ञान, नहीं बोलता है। एक जैसे ऑटोमेटिक नेचुरल फ्रेग्रेंस, ये एक जैसे फूल का खुशबू जो है वो नेचुरल है, ऑटोमेटिक है। तो ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी जस्ट सिंपली मीन्स व्हेन नथिंगनेस इज देयर, जहां मन नहीं है, क्योंकि बोलते भी है। अभी हम अंदर बैठ रहे थे और कल शिवरात्रि है, तो शिव रात्रि और शिव का मीनिंग और एसेंस क्या है, वो ऐसे ही हार्ट टू हार्ट लिख रहे थे। तो ऐसे आ रहा था दैट शिव, जो भी हम महसूस कर रहे हैं और जो सपना में हम रह रहे हैं, अच्छाई का बुराई का, ये भी एक सपना है। जैसे दीदी ने अभी कहा, दोनों ही एक सपना है ना। ज्ञानी जो बोलता है ये ज्ञान है, तू ज्ञानी नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ, तू अज्ञानी है, ये भी एक सपना है। और जिसको बुरा लग रहा है वो भी एक सपना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाव से हम जी रहे हैं, कौन सा भाव? ये मैं का भाव, मैं और मेरा का भाव। ये मैं और मेरा का भाव ही हमारा सपना है। भगवान ने अपने वाणी में कहा कि ये जो तुम्हारा ये मैं है, ये मैं ही झूठ है, इसको हमें ड्रॉप करना है। यहाँ तक कि भगवान ने ऐसा कहा, तू माई सेल्फ बोलता है, माई सेल्फ, मेरे ओन सेल्फ बोलता है, वो माई, जिधर भी माई आता है वो एक पॉइजन है, जहर है। क्योंकि सारा सपना कहाँ से शुरू होता है? ये मैं भाव से। ठीक है, हम अभी क्या कर सकते हैं? ये हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं अपने आप से। ये उनकी कृपा से एकदम रिलैक्स होंगे, साइलेंस से, सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से हम ऑटोमेटिकली बिना कुछ करते, उनके हुक्म से, मालिक की मर्जी से हमें वो शिव का तत्व, वो एसेंस, वो ब्लिस हम खुद महसूस करेंगे भीतर से, क्योंकि सबके अंदर में है। पूरा संसार, पूरा जो यूनिवर्स है, इससे बना हुआ है। तो इसलिए भगवान घड़ी घड़ी अपने वाणी में कहते हैं, है ही शिव, है ही भगवान। तो ये शिव जो है, ये केवल एक नाम नहीं है, ये एक एसेंस है, हमारे लाइफ का एसेंस है। इसलिए जय बाबा के मुख से हमने सुना, संतों के मुख से सुना, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। तो जो भी हमारा ये स्टोरी है, मैं मेरा का, इतना हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा। मैं मेरा का ये सपना कभी खत्म नहीं होगा। इतना देखो ना, कितने युग युग से, पर ये प्रभु का लीला है, प्रभु का सपना है। तो सत्संग की कृपा से या अपने की कृपा, योर ओन, जब हम थक जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैसे जी रहे हैं हम, क्या हासिल कर सकते हैं जो टिकेगा भी नहीं। कितना हम विकार में आते हैं, क्योंकि ये एक झूठा मैसेज देता है, फायदा, मेरा, मौज, जो टिकता नहीं है। क्या हासिल कर सकते हैं? तो सब कुछ एक झूठ, स्टेटस, कुर्सी। तो सच में शिव का भक्त वो है जिसको कुछ हासिल नहीं करना है, जो वो जानता है हृदय में कि सब कुछ तेरा है, और एसेंस में ही वो एसेंस, उनके फोकस मन में, दुनिया में नहीं है। मन के आगे फुल स्टॉप आ जाता है और अपने आनंद, ब्लिस में। क्योंकि मन, देखो, जब हम सपना देख रहे हैं तो मन किसके पीछे भागता है? सुख के पीछे, पदार्थ के पीछे। पर संत घड़ी घड़ी जगा
वाला नहीं है, तुम्हारा सच्चा धन है तुम्हारा ही ओन सेल्फ आनंद, योर ओन दैट ब्लिस दैट इज इनसाइड ऑफ यू। वो ब्लिस सबके भीतर में है और ये इच्छा और मन से बहुत ही ऊपर है। दिस इज दैट शिव दैट इनसाइड ऑफ अस। वो जो भाव, वो एसेंस जो है, तो वो हमें टेस्ट करना है। कैसे कैसे करें? भगवान ने कहा है तुझे कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होना है। लेकिन तू करता में आता है जब तू मन में आकर दूसरा देखता है और ये स्टोरी को घड़ी घड़ी दौड़ाता है, माना ये मन का कहानी, मन दूसरा, मन का आदत क्या है, अभी इसने बोला ये है। तो पहले पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी पहचान आइडेंटिटी है, इसको हम सपोर्ट नहीं दें। हम बहुत सपोर्ट दे रहे हैं ये आइडेंटिटी को, ये मैं, मेरा शरीर, इतना अटके हुए हैं हम। इट इज लाइक, यू अंडरस्टैंड कि सत्संग आनंद का क्या नेचर है। अभी हमने मन का, मैं, मेरा का जो नेचर है वो क्या है हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं, सपने में है। ये झूठी भाव में, ये भाव में हम रह रहे हैं या नहीं? सब मैं, मेरे में अटके हुए। मैं क्यों सोचता हूं? क्योंकि मैं कुछ अपने आप को समझता हूं। Because I think I am the body, so I think this is another. I am someone else. मैं कुछ और हूं। तो यहाँ गुरु कहते हैं सत्संग में कि जब हम आते हैं ना, when we with जय बाबा, क्या कर रहे हैं जय बाबा? आपने ऑब्जर्व किया है? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, मन शांत। क्या वाइब्रेशन आता है प्रेम का, महसूस होता है ना? इतना, जैसे अभी देखो हवा हर जगह है, ये फैन कितना स्ट्रांग है, सबके प्रति ये फैन का हवा कितना आ रहा है। तो ये ट्यूनिंग, और ट्यूनिंग भी कैसा करना है? बाय डूइंग नथिंग करना है। रिलैक्स करने के लिए भी क्या करना चाहिए? कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो अपने आप को हेल्प करो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रेम करो। तो ये आई थिंक दिस इज द मीनिंग कि भाई जब दोनों का क्वारल है, एक सही भी है एक गलत भी है, फिर भी ये सपना है, क्योंकि दोनों सच नहीं, सच कुछ और है। तो राइट रॉन्ग से भी ऊपर उठना है, क्योंकि राइट रॉन्ग भी सपने में ही है। तो ये आपको छोड़ना है, केवल क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप लेट गो करेंगे, देखो आप इसको फोकस डालेंगे, अटेंशन डालेंगे, तो हाँ ये आपका सच्चाई होगा। इसको लेट गो करेगा तो सच्चाई नहीं होगा। तो आपके हाथ में सामने वाले गलत बिल्कुल नहीं है, कोई गलत नहीं है, हमें लेट गो करना है। हमारा रिलेशनशिप्स सबके साथ हार्मनी, प्यार, प्रेम में क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं स्वार्थ है ना हमारे भीतर में। ये मैं मेरा का जो मेरापन जो है, ये मैं भाव जो है, इसका नेचर क्या है? स्वार्थ है। इसलिए गुरु के पास जब हम आते हैं तो वो घड़ी घड़ी सेवा देते हैं, भजन करते हैं, या ऐसे सिचुएशंस आते हैं जैसे हमको लगे अंदर में ये चोट लगे, ऐसे सिचुएशंस पैदा होता है सत्संग में आकर, क्योंकि सत्संग एक आईना है। कुछ न कुछ ऐसा होता है और आप अपने भीतर में ये देख सकता है। नहीं देखेगा कांटा तो कैसे निकालेगा? जहर से परे कैसे रहेंगे? लेट गो कैसे करेंगे? तो ये दैट्स व्हाई व्हेन वी कम टू मास्टर, ये जो हमारे भीतर में मैं है, गुरु कहते हैं इसको निष्काम, तू निष्कामी बनना। अंदर में स्वार्थ को साइड में छोड़ो, औरों के लिए। प्रेम में ऑटोमेटिकली औरों के लिए होता है।
अभी सेवा भी करते हैं, बाबा के दरबार में सेवा। बाबा का सीख क्या है, टीचिंग क्या है? अपने आप को भूलकर सेवा करो। लेकिन हम अपने आप को भूल ही नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे तो मुझे मिलेगा, मुझे दुख नहीं चाहिए। मैं सेवा भी करता हूँ, स्वार्थ है उसके पीछे कि मुझे मिले, अपने परिवार को मिले, मेरे को मोक्ष माना ये मिलेगा, बाबा का प्रसाद मिलेगा। नहीं, सेवा मीन्स वापसी का इच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देने का मतलब ये है, टू गिव मीन्स नॉट टू रिसीव, टू गिव मीन्स टोटली गिव। तो वो सच्चा एक भाव, सच्चा एक प्रेम है जब हम देते हैं। कल वाणी में चला कि तू देगा, लेकिन ये प्रॉमिस कर, वादा कर कि वापसी का इच्छा नहीं रखेंगे। ये पकड़ो से गिरी को, टेबल पकड़ो से। हाँ, नहीं दे क्या फोनी का ज्यादा ना रखना। नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।